जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको साधना बताऊंगा वो एक अप्सरा साधना है। लेकिन अप्सरा के किसी की नाम से कोई साधना नहीं है। ये एक ऐसी साधना है कि आपके अनुकूल जो भी अप्सरा होगी, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं अगर जी हमें कौन सी अप्सरा की साधना करनी चाहिए या फिर हमारे अनुकूल कौन सी अप्सरा है। अब अनुकूल का मतलब ये होता है कि वो शक्ति जो तुम्हारे लिए हित में हो, जो तुम्हारे सर्व संपूर्ण रूप से हित में हो, ऐसी कोई शक्ति। क्योंकि देखिए, हर किसी व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है, हर किसी व्यक्ति की क्षमताएं, उसकी सोचने समझने की शक्ति, उसके पाप कर्मों की, ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो इसलिए अलग अलग शक्तियां हो सकती हैं कि उनकी कामना पूर्ति कर पाएं। कि भाई एक व्यक्ति ऐसा है कि जो फलाने व्यक्ति की बहुत अच्छी तरीके से उसकी सहायता कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरा ऐसा है कि वो उसको सहायता करने की बजाय नुकसान करेगा। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि भाई ऐसी कौन सी अप्सरा हो जो आपके अनुकूल हो। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी अप्सरा आपके अनुकूल होगी वही अप्सरा आपको सिद्ध होगी। मतलब कि किसी अप्सरा के नाम से नहीं है, जो अप्सरा आपके अनुकूल यानी कि जो आपके लिए हितकार और बहुत अच्छे तरीके से आपकी सहायता कर सके, वही अप्सरा आपकी साधना में, और मतलब कि जिस साधना तो तुम करोगे लेकिन वही अप्सरा आपके अनुकूल होकर के आएगी। अब देखिए, इसमें अप्सरा का तात्पर्य क्या है। अप्सरा का तात्पर्य है कि भाई ऐसी एक देव वर्ग की जो स्त्री है जो सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुपम हो, और चेहरे की सुंदरता, शारीरिक सौंदर्यता, वाणी, उसका नृत्य, उसका संगीत, काव्य, हास्य, विनोद, इस प्रकार से संपूर्ण सौंदर्य से भरपूर हो। और फिर ऐसा सौंदर्य जो असमय बूढ़े पड़ गए जैसे, मतलब कि, और उस बूढ़ेपन में भी यानी कि जो हमारी उम्र निकल चुकी है उसमें भी एक यौवन भर दे, एक नई ताजगी आपको महसूस हो, तरंग हो, उसमें उल्लास हो, वशीकरण हो, सब कुछ हो। मतलब कि एक आर्थिक दृष्टि से भी आपके लिए वो हितकर हो, उसको भी आपके आर्थिक दृष्टि की जितनी भी आपकी कारोबार है, रोजगार है, सब में आपकी सहायता करे। यहाँ तक कि आपके शत्रुओं को भी निस्तेज करने में सहायता करे। यहाँ तक कि आपके किसी भी रोग व्याधि, इन सभी समस्याओं से अभी आपको निजात दिलाए। क्योंकि देखिए, पुरुष अपना पौरुष प्रकट करने के लिए, और जो स्त्रियां होती हैं वो अपना सौंदर्य को प्रकट करने के लिए क्या क्या नहीं करते भाई। पौरुष प्रकट करने के लिए रोज व्यक्ति जो है व्यायाम करता है, इधर उधर की ऐसी ऐसी चीज़ें सेवन करता है, आयुर्वेदिक दवाई लेता है या होम्योपैथिक, सभी प्रकार की दवाइयाँ वो ले करके, या फिर स्त्रियाँ जो करती हैं वो ब्यूटी पार्लर में जाएंगी। लेकिन और किस लिए जाएंगी कि भाई हमारा सौंदर्य निखरे। लेकिन ये इससे क्या है, ये सब बनावटी है, नकली सौंदर्य है, और उसको करने का हम प्रयास करते हैं। तो इसलिए अप्सरा ही एक ऐसा जो है दिव्य और वास्तविक सौंदर्य आपको प्रदान कर सकती है। अगर कोई स्त्री इस साधना को करती है तो सौंदर्य उसको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो 100% है। क्योंकि अप्सरा, जब सौंदर्य की बात आती है ना, तो फिर अप्सरा का ही नाम आता है सुंदरता में। तो इसलिए क्यों ना हम उस जड़ को ही पानी दें कि भाई तभी तो हमें सौंदर्य प्राप्त होगा। तो इसलिए बाहर भीतर की जितनी भी सब चीज़ें हैं, ये तो एक वास्तविक सौंदर्य नहीं कहा जा सकता इसको। तो ऐसे में जो है, इसे सिद्ध कर लेने पर स्त्री या पुरुष को कहीं भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और यदि हकीकत में देखा जाए तो संपूर्ण प्रकृति का जो सौंदर्य है उसको समेट करके एक साकार रूप दे दिया गया है, उसी को नारी सौंदर्य बोला गया है। और जो अप्सरा है वो बहुत ही अधिक सुंदर होती है, तेजस्वी होती है, और सौंदर्य की साकार प्रतिमा तो होती ही है। नाजुक भी है, 16 वर्ष की हमेशा बनी रहती है आपके सामने, ठीक है। हर प्रकार से उसके अंदर एक दिव्य गंध जो है वो प्रवाहित होती रहती है। और आपको ये समझ जाना चाहिए कि जब आपको गंध का अनुभव होने लगे, एक विशेष
इत्र की सी खुशबू आपको मिलने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि उस वक्त में अप्सरा आपके आसपास है, आपके नज़दीक ही है, वो कहीं बाहर नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस साधना को आप, अगर आपको सुंदर यौवनवय तो बनना है और सभी कुछ, सभी दृष्टियों से आपको प्राप्त करना है, तो फिर इस साधना है, इसको आपको प्रेमिका या फिर प्रिया रूप में आपको सिद्ध करना चाहिए। आपके सामने ये सदैव इसी रूप में उपस्थित रहेगी और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में यदि सिद्ध कर लिया जाए, क्योंकि पूर्ण विश्वास जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो विश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, इसमें इस साधना को स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है इसको। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई स्त्रियों के लिए, ये पुरुषों के लिए जितना लाभकारी है उतना ही ये स्त्रियों के लिए भी श्रेष्ठ साधना है। तो कोई भी साधक हो, साधिका हो, कोई भी हो, इस साधना को संपूर्ण करके भौतिक जो आनंद है उसको प्राप्त करने में वो सक्षम है। अप्सरा साधना करने से धन, वैभव, ऐश्वर्य, संपन्नता सब कुछ प्रदान करती है ये। और जिस साधक ने इसको सिद्ध कर लिया या मंत्र आबद्ध कर लिया, उसको लाभ तो होते ही होते हैं। जैसे कि ये साधना जो है बहुत ही सरल है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई जटिल विधि विधान नहीं है, और ये साधना जल्दी फलप्रद है, जल्दी ये साधना सिद्ध होती है। किसी भी प्रकार की कोई हानि इस साधना में होती ही नहीं है, ये तो निश्चित है। ठीक है, लाभ ही पहुंचता है आपको। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तब भी आप इस साधना को प्रेमिका रूप में कर सकते हो, आपकी शादी नहीं हुई है तब भी आप इस साधना को प्रेमिका रूप में कर सकते हो। हर वक्त ये सौम्य रूप में आपके सामने, अगर आप इसकी साधना करते हैं तो बनी रहती है आपके सामने, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आपके सामने ही रहेगी। और इसका जो उद्देश्य होता है अप्सरा का, वो होता है समस्त प्रकार के जितने भी भौतिक आनंद हैं वो तुम्हें प्राप्त करवा सके। अच्छा, तो इसमें क्या है कि अगर मान लिया कि आपको सुंदर बनना है, सौंदर्य आपको प्राप्त करना है, लेकिन ऐसा सौंदर्य होना चाहिए जो सामने वाला खुद पे खुद आपकी तरफ खिंचा चला आए, क्योंकि अप्सरा साधना से ही ऐसा आकर्षण और चुंबकीय जो व्यक्तित्व है उसकी प्राप्ति हो सकती है। और अगर शरीर में रोग है, जर्जरता है, तो वो स्वतः ही अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं जब इस साधना को आप करते हैं। अगर मान लिया थोड़ी वृद्धावस्था आपको आ चुकी है तो यौवन अवस्था में परिवर्तित वो होने लगती है। आपके अंदर एक यौवन से भरपूर जोश और हर प्रकार से एक ऐसा सौंदर्य प्राप्त होने लगता है कि दूसरे की आंखें ठहर जाएं आपको देखने के बाद। सलाहकार आपके निरंतर आपको ये रहती रहती है, मतलब कि ये सलाह आपको अच्छी देगी। जब भी आप इससे पूछेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये कभी भी भ्रमित नहीं करती है, आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होती है ये। और शारीरिक, मानसिक रूप से हर प्रकार से आपको जो तुष्टि है वो प्रदान करने की कोशिश करती ही करती है। मुसीबत पड़ने पर तन, मन, धन सब कुछ, सब प्रकार से सहायता करती है। ऐसा नहीं है कि ये तन से सहायता नहीं करती है, अब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, दूसरा, आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से ये आपके सामने बनी रहती है। ठीक है, और साधना करने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। कृपया साधना करो, सिर्फ साधना बस। और मैं तो ये कहता हूँ कि अप्सरा साधना अगर आपने कर ली तो और साधनाएं आपके लिए सरल हो जाती हैं। जो दूसरी साधनाएं हैं, अगर ये एक बार प्रत्यक्ष आ गई तो समझ लीजिए कि आपको एक ऐसा सलाहकार मिल जाता है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे अब किसी और साधना को करना है तो वह उसमें भी ये आपकी सलाह, आपको सलाह देगी, हर प्रकार से उसमें सहायता करेगी। ठीक है, आपके दुश्मनों को भी ये छिन्न भिन्न करने में सहायता करती है, मतलब कि आप कहोगे नहीं इससे, लेकिन फिर भी करेगी ही करेगी। और हर प्रकार से आपको जहाँ से भी आपको धन का आगमन होना हो या आपको लाभ प्राप्त होना हो, वहाँ से ये तरह तरह के आपके लिए ऐसे सर्किट बना देती है कि वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये साधना करनी ही चाहिए। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस साधना को करने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी। इसमें अप्सरा यंत्र, ठीक है, नंबर दूसरा अप्सरा माला, एक सौंदर्य गुटिका और एक रक्षा माला। ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी और ये चीज़ें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री तो आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ धोखाधड़ी वाला काम नहीं होता है। जहाँ होता होगा वहाँ होता होगा, लेकिन यहाँ नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। देखिए, मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत आप लोग समझदार हैं, आप समझिए उस चीज़ को। कैसे कि देखिए, मेरी भी साधनाएं हैं, मुझे भी ज़रूरतें पड़ती हैं, मैं भी साधना करता हूँ और तभी मैं आपको आगे प्रेरित भी करता हूँ। तो इसलिए मुझे भी टाइम मिलना चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 10 बजे के बाद रात्रि में, आप स्वयं इसमें समझदार हैं, 10 बजे के बाद रात्रि में मुझे आप मैसेज ना करें व्हाट्सएप पर। क्यों? क्योंकि जब आप मैसेज करते हैं ना, तो मेरे अंदर एक ललक उठती है कि नहीं, मैं आपको जवाब दूं, और मैं फिर रात्रि में पूरा जवाब दे करके ही मैं आपको सोता हूं। इसलिए मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है और मैं फिर सुबह के टाइम पूरी नींद नहीं होगी तो परेशान रहता है आदमी। तो इसलिए मैं खुद अपने आप को असहज महसूस करता हूं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई 10 बजे के बाद में आप बिल्कुल भी मैसेज ना करें। भले ही मैं आपके मैसेज के जवाब में 11 बजे तक आपको दे दूंगा, लेकिन आप इंतजार करें कि अब अगले दिन कोई मैसेज अगर आपके मन के अंदर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो अगले दिन सुबह के टाइम कर दें, ठीक है। जवाब आपको 10 बजे तक रात्रि तक मिल ही जाएगा 100%, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा वक्त मुझे भी मिल जाए, क्योंकि अगर आप मैसेज करते हैं ना तो मेरे अंदर एक उथल पुथल सी रहती है कि भाई मैं आपको जवाब दे दूं, क्योंकि अब पता नहीं आप किस परेशानी में हैं, ठीक है। तो यहाँ आप समझदार हैं तो समझिए इस चीज़ को। दूसरा, साधना की सामग्री आप प्राप्त कर लीजिएगा और ये साधना आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हो, किसी भी शुक्रवार से। अब जैसे मान लिया नवरात्रि से भी शुरू कर सकते हो, दीपावली होली उसमें भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये सिद्ध दिन होते हैं। पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हो, कोई भी पूर्णिमा हो, जैसे शरद पूर्णिमा आने वाली है, नवरात्रि भी आने वाले हैं, उनमें भी आप शुरू कर सकते हो इनको। हाँ, जो अभी पितृपक्ष आएगा यानी जिनको श्राद्ध बोलते हैं, उनमें आप साधना नहीं करना। भले ही पहले पीछे से जो साधना करते हुए चले आ रहे हैं ना, वो तो साधना कर सकते हैं अपनी पूरी, लेकिन स्टार्ट मत करना। और तब तक आप सामग्री प्राप्त कर लेना, क्योंकि सामग्री आने में कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है, क्योंकि सामग्री सिद्ध भी करनी पड़ती है। उसके बाद सामग्री पोस्ट करेंगे तो पोस्ट वाले भी थोड़ा टाइम ले जाते हैं, तो कम से कम 5 से 6 दिन, और अगर कहीं सामग्री फंस जाए तो 10 दिन भी लग जाते हैं आने में, ठीक है। स्पीड पोस्ट की बात बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो आप समझदार हैं, उस चीज़ को समझ करके ही आप कार्य करना कि भाई 10 से 15 दिन का टाइम आपको साधना सामग्री आने में लगेगा, तो इसलिए टाइम से आप मंगा लीजिए, ठीक है। ये साधना आप लगभग मेरे विचार से पूरे 21 दिन तो आपको करनी ही करनी है, और साधना की पुनरावृत्ति भी करनी पड़ जाती है कई बार, क्योंकि अगर साधना 21 दिन में सिद्ध ना हो तो उसी सामग्री से फिर दोबारा साधना कर सकते हो। ये सामग्री आप कितनी बार भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी अप्सरा की साधना करो, ऐसा नहीं है कि आप इसमें केवल अनुकूल अप्सरा की करोगे। मान लिया कि आपका मन है कि मुझे नाभि दर्शना करनी है, तो आप इस साधना से नाभि दर्शना की भी साधना कर सकते हो। उर्वशी की करनी है तो उर्वशी की भी कर सकते हो। मतलब किसी भी अप्सरा की साधना आप इस सामग्री से कर सकते हो, और जो मैं बता रहा हूँ वो तो कर ही सकते हो, जो कि भाई हमारे अनुकूल जो भी अप्सरा है वो स्वयं ही आ जाए। तो किसी को ना पूछने की आवश्यकता, ना किसी से सलाह लेने की आवश्यकता। और इस साधना को उस स्थान पर करना जो जहाँ पर भी आप करें, अपने मंदिर में एकांत जगह में होना चाहिए। किसी को साधना का भेद नहीं बताना है, किसी को भी अपने अनुभव नहीं बताने हैं। अगर साधना में भेद बताया, अनुभव बताए तो साधना सिद्ध नहीं होती है, ठीक है। एकांत स्थान को बिल्कुल एकदम साफ स्वच्छ कर लें उसको पहले से ही, और
उसको ऐसा बना लें कि जिससे कि उसमें बैठे हुए आपका भी मन लगे, सुंदरता उस कमरे की हो। इस तरीके से उसको थोड़ा डिजाइन करें, क्योंकि आप साथ जानते हैं कि जब आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है तो आप चादर बिछाते हैं, अगर टेबल पड़ी है तो उस पर भी कपड़ा बिछाते हैं, मतलब कि एक सुंदरता लगे, जिससे कि आने वाले व्यक्ति पर थोड़ा उसका प्रभाव पड़े। तो ऐसे ही अप्सरा पर भी उसका प्रभाव पड़े कि भाई हाँ, बहुत अच्छा सुंदर बनाया हुआ है। ठीक है। और इसमें सुसज्जित कपड़े आपको धारण करने, स्वच्छ वस्त्र, किसी भी प्रकार के वस्त्र धारण करें, लेकिन शुद्ध होने चाहिए, साफ स्वच्छ होने चाहिए। पूरब दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है और रात्रि को 10 बजे के बाद में साधना आपको शुरू करनी है। तो आप स्नान आदि करके रात्रि में और 10 बजे अपने कमरे में आप प्रवेश कर जाएं। ठीक है। सामने चौकी लगा लें, पूरब दिशा की तरफ आपका मुख रहेगा। ठीक, पूरब दिशा या उत्तर दिशा, दोनों में से कोई सी भी एक दिशा हो। आप चौकी लगा करके उस पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछा लें, अगर है तो, नहीं है तो फिर लाल रंग का भी चलेगा। आसन आपके पास गुलाबी रंग का है तो ठीक है, नहीं है तो लाल रंग का भी चलेगा, पीले रंग का भी आप ले सकते हैं। मतलब लाल, पीला, सफ़ेद कोई सा भी कपड़ा चलेगा, कैसे भी आपके आसन चलेंगे इसी कलर के। सामने जो चौकी लगाई है उस पर भी कपड़ा बिछा लें और सामने घी का दीपक आप लगाएं। इत्र थोड़ा सा, एक बूंद घी उस जो दीपक है उसमें, उसके अंदर डाल दें। ठीक है। सामने गुरु जी का चित्र हो, भगवान शिव का चित्र हो और एक सुंदर सी अप्सरा का चित्र हो। ये अप्सरा का चित्र आप नेट से ले सकते हो, कोई भी सुंदर सी स्त्री की छवि। ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई वही स्त्री आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक ऐसी स्त्री की छवि ले, बहुत सारे नेट पर आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे कि जो किसी स्त्री के भी वो नहीं है, मान लिया कि कोई सांसारिक स्त्री है, उसका भी कोई फोटो नहीं है, ऐसे डिजाइनेड फोटो मिल जाते हैं जो कार्टून वैसे स्केच टाइप होते हैं, वो मिल जाते हैं, तो वैसा आप ले सकते हैं। ठीक है। वैसा चित्र बनवा करके आप उसको रख लें। अब दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती, धूप बत्ती और जो थोड़े से चावल ले लेंगे और सिंदूर, केसर या जिसका भी आपको टीका करना है, टीका करने के लिए वो चीज़ आप ले लेंगे। गुलाब के पुष्प ले लें। ठीक है। और जो यंत्र है, यंत्र को एक किसी प्लेट को ले लें और उस प्लेट में नीचे चावल बिछा करके और उस यंत्र को स्थापित कर दें, जो अप्सरा यंत्र है। उसको धो पहुँच करके, साफ करके, मतलब एक बार पानी से धो लें, धो करके और साफ करके उसको रख दें और दीपक भी वहीं जला दें। और यंत्र के दाहिनी तरफ जो गुटिका है, उस गुटिका को भी स्थापित करें। वहीं चावल, थोड़े से चावल कपड़े के ऊपर ही चावल रख करके और उस पर गुटिका को स्थापित कर दें। रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें। ठीक है। और जो माला है जाप के लिए, वो चौकी पर ही रख दें। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु जी का पूजन सबसे सर्वप्रथम होता ही है, तो सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। अब इसमें आपको जो आपके गुरु हैं, आप उन्हीं का पूजन करेंगे। आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर भगवान शिव का ही पूजन करेंगे। आपने नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप उन्हीं का पूजन करेंगे। उन्हीं का चित्र आपके सामने होना चाहिए। और आपका पूजन नॉर्मल पूजन करेंगे, गुरु जी को टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, अक्षत यानी कि चावल चढ़ाएंगे और धूप दीप दिखाएंगे। आप चाहते हैं भोग लगाना तो आप भोग भी लगा सकते हैं, जो भी आप भोग लगाना चाहें। ठीक है। और गुरुजी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव मैं ये अप्सरा साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। मन ही मन आज्ञा लेकर के, ठीक है, और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें। अब गुरु मंत्र आपका कोई भी हो सकता है। जिन्होंने नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है वो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। और जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है तो भाई वो ओम नमः शिवाय का ही जाप करेंगे। पूजन आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है। शिव जी का पूजन भी और गुरु जी का पूजन भी करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि जो एक सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए भी कर सकते हैं, और दूसरा कि आप कोई भी साधना करें तो उसमें सुरक्षा का एक मंत्र जरूर होना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन ऐसा भी ना हो कि अप्सरा आए ना। मान लिया आपने हनुमान जी का सुरक्षा घेरा लगा दिया तो भाई कोई भी नहीं आएगा, अप्सरा तो अप्सरा, बात ही छोड़ दो किसी सब की।
तो इसलिए ऐसा सुरक्षा घेरा नहीं लगाना है कि भाई अप्सरा आए ना, ऐसा सुरक्षा घेरा लगाना है कि जिससे कि जो भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी है वो ना आए। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि गुरुजी का पूजन आप कर चुके हैं और शिव का पूजन भी आप कर चुके हैं, और जो दूसरे देवी देवता है, मान लिया कि आपने गणेश जी की भी तस्वीर रखी हुई है या किसी और देवी देवता की माता की तस्वीर रखी हुई है, तो फिर आप उनको मतलब नेगेटिव ना करें उनको। मेरा कहने का मतलब है कि आप उनका पूजन जरूर करें। भाई अगर तस्वीर रखी हुई है आपके पूजा घर में या आपके कमरे में, तो उनका भी पूजन आपको जरूर करना है। ऐसा नहीं कि भाई आपने उनका पूजन कर दिया, उनको छोड़ दिया और तस्वीर उनकी रखी हुई है, तो इससे क्या है आपके अंदर का जो भाव है वो गलत पैदा होता है। तो इसलिए उनका भी पूजन करें, चाहे जो भी देवता देवी देवता हो, केवल पूजन करें, मंत्र जाप ना करें, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूजन जरूर करें। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, थोड़े से चावल उल्टे हाथ में लेकर के और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको एक मंत्र जाप करना है। मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अब कर्मणांतु भूतानि विशाच सर्वतो दिशम सर्वेशम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए 10 दिशाओं में चारों तरफ आप चावल फेंक दें। इससे क्या होगा कि जो भी नेगेटिव एनर्जी हैं वो आपकी साधना में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनको आपने भगवान शिव की सौगंध दे दी है। इस मंत्र के अंदर ये है, और जहां भगवान शिव की सौगंध मिल चुकी है, मान लिया कि सर्प बिच्छू इस प्रकार की कोई भी नेगेटिव चीजें आपकी साधना में आकर के आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। तो इस मंत्र से आपकी सुरक्षा होती रहेगी। और दूसरा, अप्सरा रुकेगी नहीं, इससे अप्सरा आ सकती है, या कोई और दैव्य शक्ति जो भी अच्छी शक्ति हो वो आ सकती है। तो इसलिए इस मंत्र का आप प्रयोग करें, ना कि हनुमान किसी मंत्र का, हनुमान मंत्र का या फिर भैरव मंत्र का या किसी और मंत्र का ऐसा प्रयोग आप ना करें। हाँ, वो अलग बात है कि आप पूजन कर सकते हैं भैरव जी का मंत्र जाप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन सुरक्षा घेरा नहीं लगाना है आपको उनका कि भाई कोई प्रवेश ही ना करे। और उसके बाद फिर आपको जो सामने तस्वीर रखी हुई है अप्सरा की, उसका पूजन करें। उसके प्रत्येक अंग का आपको टीका लगाना है, मस्तक पर भी, भुजा पर, जो भी अंग आपको दिखाई दे रहे हैं उन पर सब पे आप पूजन करें। और जो आपके सामने जो प्लेट में यंत्र रखा हुआ है उस यंत्र का भी आपको पूजन करना है। उस यंत्र पर केसर का तिलक करें या सिंदूर का जो भी आपके पास है, धूप दीप दिखाएं, उस पर चावल चढ़ाएं और उस पर गुलाब का पुष्प चढ़ाएं। और गुलाब का पुष्प चढ़ाते समय आप अप्सरा का उसमें आवाहन करें उसमें। और वो मैं बता रहा हूं कैसे आपको करना है। आपको बोलना है, आवाहयामि भव दीप्ते पूर्ण यौवन संस्तुते ममाभीष्ट प्रदानाय त्वरित माया ही रंजिते। इसको बोल करके और आप उस पुष्प को चढ़ाएं। इसका मतलब यह है कि हे यौवन से परिपूर्ण दीप्ते रंजिते, मुझे अपना अभीष्ट प्रदान करने के लिए शीघ्र उपस्थित हो। आप समझ गए इसका अर्थ? ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको जो गुटिका रखी हुई है उस गुटिका का भी आपको पूजन करना है। उस पर आपको टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं, मतलब उसी प्रकार से आपको उसका भी पूजन करना है। और ये जितना भी आप कर रहे हैं ना, ये आपको प्रतिदिन करना है। ऐसा नहीं कि आप इनमें से कोई चीज़ छोड़ देंगे। हाँ, संकल्प आपको सिर्फ पहले दिन ही लेना है, संकल्प रोज नहीं लेना है। अब संकल्प इसमें क्या क्या आपको लेना है? संकल्प लेने के लिए हाथ में जल लेकर के और आपको बोलना है अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। अपना नाम और अपने पिता का नाम कि मैं अप्सरा साधना करने जा रहा हूं और जो भी मेरे अनुकूल अप्सरा हो वही अप्सरा आकर के मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे और मुझे हर प्रकार से सहायता करे। ठीक है।
प्रत्यक्ष दर्शन दे और मैं उस अप्सरा को प्रेमी का रूप में उसका आवाहन करता हूं और प्रेमी का रूप में ही वो मुझे प्राप्त हो। ठीक है, ऐसा कह करके और जल को आप जमीन पर छोड़ दें। बस इसमें आपको 21 दिन 41 दिन ऐसा कुछ नहीं बोलना है। अब जब आप अप्सरा का आवाहन भी कर चुके हैं और संकल्प भी ले चुके हैं, तो आपको फिर मंत्र का जाप करना है। रक्षामाला आपके गले में है, वो आपकी रक्षा करेगी। ठीक है, किसी भी नेगेटिव एनर्जी से। हालांकि मैंने 2-2 चक्र लगाए हैं आपकी रक्षा के लिए, रक्षा माला भी है और साथ में आपको वो भी मैंने लगवाया है जो सुरक्षा के लिए घेरा है बोल करके। तो रक्षा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने इसलिए मैंने करवाए हैं कि भाई कोई भी नेगेटिव एनर्जी भले ही ना हो कुछ, लेकिन फिर भी बाई चांस कभी ऐसा हो तो वो ना हो पाए, इसलिए मैंने सुरक्षात्मक दृष्टि से करवाया है ये। और अब इसमें आपको मंत्र का जाप शुरू कर देना है। जो अप्सरा माला है उससे मंत्र जाप शुरू करना है। उसमें बोलना है आपको कि ओम श्रीम ह्रीम अप्सराय, ह्रीम श्रीम ओम, बस केवल यही आपको बोलना है। इतना ही मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। आप चाहे 21 माला का जाप करें, आप चाहे 31 माला का जाप करें, आप चाहे 51 माला का जाप करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी माला का जाप करना है। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी सामर्थ्यता से आप जाप कर सकते हैं और बिना हिले डुले अगर आप जाप करें तो अच्छा है। एकाग्रता के साथ करें तो जल्दी आपको साधना सिद्ध होती है। तो इसलिए और मन में आप आज्ञा चक्र में आंख बंद करके और बिल्कुल एकदम शांत चित्त होकर के जाप करें। और जो आपने सामने जो नारी छवि लगाई हुई है, यानी कि जो मूर्ति लगाई हुई है, उसको अपने मन में उतारने का प्रयास करें और मंत्र जाप आपका चलता रहे। अगर आप इस प्रकार से साधना करते हैं तो बहुत जल्दी साधना सिद्ध होती है, अनुभव भी बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। अब जो भी अनुभव होते हैं उनको किसी को बताना नहीं है। और देखिए, इसमें नियम आपको सारे फॉलो करने ही होंगे। ब्रह्मचर्य व्रत तन मन दोनों चीज़ों से होना चाहिए। और हो सकता है कि अप्सरा आपके साथ में आकर के संभोग की स्थिति बना दे, क्योंकि वो स्वप्न में भी आपके साथ ये कार्य कर सकती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। होता किनके साथ है? जिनके अंदर ये विकार पैदा होते हैं ना पहले से ही, वो उनके अंदर ये सब चीज़ें उनके स्वप्न में आकर के वो सब चीज़ें आकर के ऐसा होता है। अगर आप शुद्धता के साथ में इस साधना को करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आचरण आपका शुद्ध होना चाहिए, खान पान आपका शुद्ध होना चाहिए, विचार आपके शुद्ध होने चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए, बस। और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ये 4 चीज़ें सही हो और जो भी आपके सामने अनुभव हो उनको किसी को ना बताएं। प्रथम बात, अगर अनुभव आपको ऐसे हो तो आप डरे ना बिल्कुल भी, क्योंकि वो एक स्त्री है, आप उसको बुला रहे हैं। अगर आप उसको बुला रहे हैं तो आपको डरना नहीं है। अगर डरोगे तो वो फिर दोबारा नहीं आती है, क्योंकि जब आप किसी को बुला रहे हो घर पे, फिर आप उससे डर के भाग रहे हो, तो फिर वो क्यों आएगा भाई आपके घर? तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और साधना को आप करते रहें। भोग जो आप लगाएं वो स्वयं खा सकते हो आप, उस भोग को जो भी आप भोग लगाएंगे। अब साधना आप 21 दिन करने के बाद विश्राम दे सकते हो साधना को। अगर स्त्रियां साधना कर रही हैं तो उनको अगर मान लिया बीच में एमसी पीरियड हो जाता है, बीच में उनको ये समस्या होती है स्त्रियों को, तो वो क्या करेंगी, उतने दिन के लिए साधना बंद कर देंगी और जब साधना करेंगी जब वो ठीक हो जाएंगी तो उन्होंने जो पिछले टाइम में साधना की है वो साधना उनकी खंडित नहीं होगी, अगला दिन उसका काउंट होगा। तो इसलिए उनको भी कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। और 21 दिन साधना करने के बाद अगर मान लिया 21 दिन में आपको प्रत्यक्षीकरण होता है तो फिर आप थोड़े से पुष्प और जो भोग के लिए आपने सामान रखा हुआ है वो और इत्र उसको भेंट करें। और स्थिति ये होगी प्रत्यक्षीकरण में, मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपके पास आकर के बैठ जाएगी, घुटने से घुटना सटा करके आपके कंधे पे सर रख करके बैठेगी। अगर वो ऐसे बैठती है तो ठीक है। अगर वो आकर के तुमसे कोई क्वेश्चन करती है, साधना मान लिया तुम कर रहे हो
और तुम्हारे साधना के बीच में आकर के मंत्र जाप तुम्हारा चल रहा है और तुमसे वार्तालाप करने लगे, तो उस वक्त आपको कुछ भी नहीं बोलना है, अपना मंत्र जाप करते रहना है, उसको बोलने तो जो बोल रही है। लेकिन अगर वो चुपचाप आकर के बैठ जाए और तब तक बैठी रहे जब तक तुम्हारा मंत्र जाप पूर्ण हो गया, मान लिया तुम्हारा मंत्र जाप पूर्ण हो गया और वो फिर भी आपके पास में घुटने से घुटना सटा करके बिल्कुल और कंधे पे सर रख के बैठी हुई है, तो फिर आप समझिए कि अब ये सिद्ध हो चुकी है। और उसको तभी आप भोग और पुष्प और जो इत्र है वो आप भेंट करें और हाथ पर हाथ रख करके फिर उससे वचन ले लें कि भाई जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम आओगी और मेरा कार्य करोगी, किसी भी कार्य के लिए ना नुकरनी करोगी और मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करोगी, हर प्रकार से मेरी सहायता करोगी। बस यही आपको वचन लेना है। जब वो वचन दे दे आपको तो समझिए फिर आप सिद्ध हो गए। लेकिन फिर भी जब तक वो बैठी रही तब तक बैठे रहना है आपको, ऐसा नहीं कि वो बैठी रही हो तुम उठ के चले जाओ। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, जब वो चली जाए तो फिर आप जा सकते हो, आराम से सो सकते हो जा करके। और स्त्रियां हैं तो वो सहेली के रूप में इसको करें, इस साधना को, अगर स्त्रियां हैं तो, क्योंकि उनको एक ऐसी सहेली मिल जाएगी जो कभी भी उनके साथ में विश्वासघात नहीं करेगी, हमेशा उनकी सहायता ही करेगी, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उनकी सहायता करेगी वो। तो ये जो सामग्री है, सामग्री को आप अपने पास ही रखें, इसको कहीं भी आपको विसर्जित नहीं करना है, ठीक है। और इस चीज़ का आभास आपको स्वयं होने लगेगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको साधना की जानकारी किसी को नहीं देनी है और ना ही जो अनुभव है उनकी जानकारी किसी को देनी है। इस चीज़ का आप इसमें ध्यान रखें। और अब कोई भी अप्सरा साधना हो या फिर कोई भी यक्षिणी साधना हो या फिर कोई भी और दूसरी साधनाएं हैं जो इस प्रकार की हैं, साधनाओं को हमेशा गोपनीय रखा जाता है। कभी भी सिद्धियों का प्रदर्शन उचित नहीं होता है। कोई कहे आपसे कि भाई तुम क्या जानते हो, ऐसी डींगे हाँकने लगते हैं, तुम क्या जानते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फलाना है ढिकड़ा है, तो ज़रूरत क्या है भाई, ठीक है हमारे पास कुछ नहीं है, तुम जाओ, बस कहानी खत्म हो गई। अगर तुम उसकी बातों में आकर के और तुम अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करने लगोगे तो तुम्हारी क्षमता कम हो जाएगी, इसलिए सिद्धियों का प्रदर्शन उचित नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।